गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड, आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ फिर से सुबह से। ये मेरा डेली रूटीन है। और गाइज, इस ब्लॉग में आप लोग को देखने को मिलेगा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून का लंच, साथ ही साथ क्लीनिंग, कुकिंग, बहुत सारा क्लीनिंग और साथ में बच्चों के स्कूल वगैरह। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं गाइज अपने ब्लॉग को और शुरू करते हैं ब्लॉग। तो यहाँ पे गाइज सुबह का टाइम था। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद छोटी वाली बेटी का जो था ना, वो थोड़ा सा स्कूल लेट था आज। ऐसे तो दोनों जन का साथ में स्कूल रहता है, बट आज थोड़ा सा लेट था। ये मेरा ब्लॉग ना सैटरडे का दिन का है। अभी तक मैंने आप लोगों के साथ इसको शेयर नहीं किया था, आज सोचा शेयर कर देती हूँ। तो बड़ी वाली बेटी को स्कूल भेज दिया था, पोहा वगैरह बना के नाश्ते में लंच में दे दिया था। और छोटी वाली बेटी को थोड़ा सा लेट जाना था, तो उसका क्योंकि ना उस दिन जो सैटरडे होता है ना, उस दिन बच्चों का, छोटी वाली बेटी का मेरा सिर्फ एक्टिविटी क्लासेस और जो है ना जुम्बा क्लासेस होती है, यानी पढ़ाई वगैरह नहीं होती, बस 2 घंटे के वही क्लासेस चलते हैं। तो आराम से नाश्ता वगैरह करके जाती है। उसको मैंने ब्रेड जाम वगैरह खिला दिया था। तो मतलब 2 चीज़ बना दिया था मैंने। बड़ी वाली बेटी के लिए पोहा, सेकंड वाली के लिए मैंने जैम ब्रेड सेक के दे दिया, खिला दिया था। फिर उसके बाद आ गई थी किचन में पूरी फैमिली के लिए, हम सब के लिए नाश्ता रेडी करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से प्याज काटे और आलू को अच्छे से फ्राई किया, और ब्रेड मेरे हस्बैंड से मैंने मंगवाया और फटाफट से लग गई सैंडविच बनाने के लिए। सैंडविच बनाना ना बहुत ही ईजी है अगर इस तरीक़ा से आप बना रहे हैं। तो आलू को बस बॉयल करना है, मैश करके प्याज वगैरह जो है ना काट के, अदरक वगैरह, और थोड़ा सा तेल में उसको फ्राई कर लेना है, मिर्ची वगैरह डाल के। धनिया पत्ता ऊपर से अगर बहुत ज़्यादा है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। मटर वगैरह है तो वो भी आप डाल सकते हो, बाकी आपके ऊपर है। जो भी हरी सब्जियां खाना चाहते हो वो डाल सकते हो। हमारे यहाँ बस ऐसे पसंद करते हैं हम लोग, तो मतलब मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे और ऊपर से आप चाहे तो प्याज टमाटर वगैरह भी जो है ना हरी हरी काट के डाल सकते हैं, कच्चा वाला। पर मेरे यहाँ कोई भी पसंद नहीं करता, यानी माँ पापा मेरे इन लॉज तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे, तो इस वजह से मैं नहीं डालती हूँ। तो जैसा हम लोग खाते हैं, सब लोग खाते हैं, वैसा ही मैं बनाती हूँ। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, बट बच्चे को क्या है ना, सुबह अगर स्कूल में मैं लंच में दूंगी ना, तो ये ठंडा होने के बाद बहुत ही मतलब अच्छा नहीं लगता है। ठंडा होने के बाद गरम गरम खाने से ही अच्छा लगता है। उस दिन ना लाइट चली गई थी सुबह में, जब मैं नाश्ता बना रही थी। तो फिर मैंने ये जो डोसे वाले तावे हैं ना, इसी पे मैंने सेक लिया था इसको, और कुछ देर सेका, तब तक फिर लाइट आ गई थी। तो और बाकी का जो था ना, उसमें मैंने बना लिया। पहले मैंने बैठ के भर लिया आराम से, उसके बाद बना लिया। क्या होता है ना गाइस, सुबह सुबह जल्दी जल्दी बच्चों का स्कूल रहता है, तो जल्दी उठना होता है, तो भागम भाग वाला जो है ना सुबह का टाइम होता है। मैं बहुत ज़्यादा शेयर करती भी नहीं हूँ अब, क्योंकि वो टाइम जो होता है ना गाइस, सुबह का जो 6 बजे के बाद से टाइम होता है, 6 बजे से ही वो काफ़ी ज़्यादा बिजी टाइम होता है, वो जो 2 घंटे का टाइम होता है। तो इस वजह से ना मैं वो वाला टाइम में आप लोगों के साथ ब्लॉग बहुत कम शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे सब कुछ जल्दी जल्दी करना होता है इसी वजह से। तो 5 बजे उठ जाती हूँ, बट 6 बजे से जो है ना अपना किचन वगैरह का नहा धोवा के किचन का काम स्टार्ट हो जाता है मेरा। तो इसलिए मैं जो है ना बैठ के ही अपना सब लोग का नाश्ता को अच्छे से मतलब फिल कर दिया मैंने ब्रेड वगैरह में, और उसके बाद सबको नाश्ता करा के चाय वगैरह बना के आ गई थी पूजा करने के लिए। यहाँ पे किया मैंने पूजा, थोड़ा सा मतलब हनुमान वो जो गीता वगैरह है वो पढ़ा, हनुमान चालीसा का पाठ किया, और जो माला वगैरह का जाप होता है वो सब करके पूजा पाठ करके बाहर गई। बाहर भी जल वगैरह दिया। अभी मैं बाहर दिखा रही हूँ कि हमारे आसाम तिनसुकिया में मौसम कैसा है। तो ये देख सकते हैं, ऐसा ही आजकल मौसम हो रखा है। यहाँ पे पूरा बारिश आ रही है, हमेशा बारिश, 24 आवर बारिश अभी भी आ रही थी। और भाई बाबू को स्कूल वगैरह भेज के फिर मैं जो है ना, तब तक बाबू आ भी गई थी, अभी बारिश हो रही थी, फिर बाबू आ गई थी। तो इसका ड्रेस वगैरह मैंने चेंज किया, और उसके बाद से इसको फिर मैं वही सैंडविच जो था ना, वो फिर से मैंने बनाया। हम लोग ने नाश्ता कर लिया था, ये 2 घंटे बाद आई थी स्कूल से। तो उसके बाद इसको मैंने ऐसे ही नाश्ता कराया, और यही मतलब इन लोग का ना हर सैटरडे को ड्रेस कोड होता है, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों को जो है ना कैजुअल ड्रेसेस पहना करके स्कूल भेजे जाते हैं, घर के कोई भी कपड़े वगैरह। बाकी फैंसी ड्रेस कंपटीशन भी होता है, छोटे छोटे बच्चों का बहुत सारा चीज़ करवाया जाता है स्कूल में। तो बस उसका वही था, कैजुअल ड्रेस था, तो वही मैंने रेड कोड था, ड्रेस को का कोड रेड था, तो वही पहना के मैंने ऊपर का टी शर्ट और नीचे का हाफ जीन्स पैंट पहनाया था। एक्टिविटी भी थी, अभी मैं आगे आप लोग को इस ब्लॉग में दिखाऊंगी। और फिर मैं बाहर गई थी, क्योंकि जो है ना बारिश हो रही थी, तो बाहर गई तो काफ़ी ज़्यादा मेरे सारे कपड़े सूखे गए थे। सीढ़ी के ऊपर मैंने डाला था, इसलिए सारे कपड़े सूख गए थे। तो सारे कपड़े को उतार करके मैंने अच्छे से फोल्ड किया, और बाबू को मैंने एक्टिविटी बोला था कि बैठ के मतलब कि दिखाओ कि क्या एक्टिविटी मिली है, कैसा है। तो वही यहाँ पे वो करके ना दिखा रही थी, यहाँ पे मैं बैग वगैरह से निकाल करके।
और यहाँ मैं अपना जो है कपड़े वगैरह थे फोल्ड कर रही थी। ये सारे कपड़े मेरे हैं, ये देख रहे हैं, ये सारे वाले मेरे हैं। तो मैं अलग अलग पार्ट में करके ही और ले जाके अरेंज करके रखती हूँ कपड़ों को। ये मेरे हस्बैंड के हैं, ये भी मेरा ही है, सूट वगैरह नया वाला है, और ये छोटी वाली बेटी का और ये बड़ी वाली का। तो बस हम चारों जन का यहाँ पे कपड़े हैं। चादर वगैरह थे तो उसको मैंने ले जा करके अलमीरा वगैरह में रख दिया है। अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ना, ये तितली है, ये बाबू ने बनाया है। सारा एक्टिविटी सैटरडे को करवाया जाता है बच्चों के, तो ये बाबू ने बनाया था। और ये टेडी बियर भी उसी ने बनाया है, और मतलब अच्छा रहता है, स्कूल में ये सब करवाया जाता है। और ये स्क्रैप कॉपी में ये सब कुछ करवाया गया है। तो बाबू अच्छा बना लेती, मतलब जैसे फिर उस दिन ना सैटरडे को यही क्ले वगैरह से ये बोला गया था बनवाने के लिए। तो उस दिन हमारे यहाँ क्ले नहीं था, मतलब क्ले था बट बच्चों ने खेल के पुराना कर दिया था। फिर मैंने जल्दी जल्दी हस्बैंड को बोला, उन्होंने जो है ना मॉल से वो जो आजकल जियो वाला आ रहा है ना, जल्दी ही आ जाता है, 5 से 10 मिनट में आप कॉल करोगे ना तो जियो मार्ट से मिल जाता है। तो वही हमारे यहाँ है 300 में। तो फिर इन्होंने फ़ोन किया, फटाफट से 10 मिनट के अंदर आ गया हमारा ऑर्डर। और फिर हम लोग ने जो है ना फिर बाबू को दे दिया, क्योंकि मैं ना भूल जाती हूँ। मैं एक दिन, जबकि 1-2 दिन पहले ही आ गया था स्कूल से नोटिस कि सैटरडे को क्या देना है, बट मेरा दिमाग में ना बहुत सारा चीज़ चलते रहता है, मतलब काम वगैरह भी रहता है, सब कुछ रहता है ना बच्चों को। एक आप समझ सकते हो, हाउस वाइफ हो, जो भी हाउस वाइफ हो या वर्किंग वूमेन हो, सबके दिमाग में अलग अलग चीज़ें चलती रहती है। जैसे घर के काम, अभी ये काम हो गए हैं तो अभी ये काम बाकी है, ये सब चीज़ दिमाग में चलता रहता है। तो हमारा दिमाग जो है ना हमेशा एक जगह नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो मेरे साथ सेम वही होता है। फिर उसके बाद मैं आ गई थी कपड़े धोने के लिए बच्चों के, क्योंकि ना सैटरडे था। तो सैटरडे को फिर सारे कपड़े मैंने सोचा कि अब धो लेती हूँ, क्योंकि अब इसके बाद से संडे आ जाएगा ना, तो संडे को फिर तो स्कूल बंद रहेगी। तो इसलिए मैंने सैटरडे को ये सारे कपड़े धो दिए। और सैटरडे को बस बड़ी वाली बेटी को जो ड्रेस पहना के भेजा था ना मैंने, वो नहीं धोया था, क्योंकि वो जब आएगी, मतलब अभी आई नहीं थी वो, तो उसका वो वाला ड्रेस, बाकी स्पोर्ट्स वगैरह ड्रेस उसका, दोनों बच्चों का मैंने धो दिया था। दोनों को 2-2 ड्रेस है, छोटी वाली का 2 स्पोर्ट ड्रेस ही है, और बड़ी वाली का एक स्पोर्ट्स ड्रेस है और एक नॉर्मल है। तो मतलब ऐसे करके मैंने सब धोया। और बाकी और भी कुछ कपड़े थे, हस्बैंड का भी शर्ट और टी शर्ट वगैरह, पैंट वगैरह थे, मेरे भी थे, मतलब बहुत सारे कपड़े थे। तो सारे धोया मैंने हाथ से ही, और सोचा कि चलो बाहर चल के फैला देती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट से कपड़े धोती जाऊँगी। फटाफट नहीं होता है, मतलब जो ब्लॉगिंग होता है उससे कहीं ज़्यादा टाइम लगता है हमें इतने सारे काम करने में। गाइस सुबह 6-5 से उठना, उसके बाद से 3 बजे तक कंटिन्यू काम होते ही रहता है, 3 से 4 बजे तक कंटिन्यू, जबकि मैं करती हूँ, बीच में उतना ज़्यादा मेरा जो है ना गैप नहीं जाता है, क्योंकि सुबह 10-11 बजे तक सुबह के सारे काम ख़त्म होते हैं। थोड़ी देर अगर मैं नाश्ता वगैरह करके थोड़ी देर बैठती हूँ, तब तक फिर से खाना का स्टार्ट हो जाता है, सब्ज़ी वगैरह काटो तो फिर खाना वगैरह, फिर 2 बजे तक खाना बनाती हूँ, तब तक बच्चे आ जाते हैं, उनके ड्रेस वगैरह खोलो, कपड़े वगैरह चेंज करो उनको, तब तक 3 बज जाता है, खाते पीते 3:30 भी हो जाता है। तो मतलब दिन ना कैसे पार होता है पता ही नहीं चलता है, मुझे तो 1 मिनट का भी टाइम नहीं है। और फिर शाम को फिर से 5 बजे से फिर से बच्चों को उठना, वही सब चाय पानी पीना, बच्चों को ये करना, मतलब पूरा दिन रात हमेशा बिजी। कभी भी सोचो कि कुछ एक्स्ट्रा काम कर लो, टाइम ही नहीं मिल पाता है, पता नहीं। वैसे हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना बहुत सा ज़्यादा टाइम जो है सेव कर सकते हैं। बट हाँ, धीरे धीरे सीख रही हूँ मैं भी, ताकि मैं भी अपने बहुत सारे टाइम को थोड़ा सा सेव करना सीखूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने सीखा हुआ है। जैसे ऑर्गेनाइज़ करने से बहुत ज़्यादा मेरा जो सुबह का भाग दौड़ वाला काम होता है वो भी मतलब ईज़िली हो जाता है। तो धीरे धीरे सीख रही हूँ, आगे मैं भी पूरे अच्छे से सीख लूँगी, परफेक्ट हो जाऊँगी, तो इतना ज़्यादा जो है ना एक ही दिन में बर्डन नहीं पड़ेगा। तो और काम को ना बाँट के करने से भी इजी हो जाता है। बट मेरा क्या है कि अगर जो काम मुझे दिखता है मैं तुरंत का तुरंत निपटाने लगती हूँ, चाहे मैं कितनी भी थकी हूँ। और यहाँ पे बाबू खेल रही थी, मैं आ गई थी बाहर कपड़े फैलाने के लिए, और बाबू खेल रही थी मिट्टी से। अभी मैं दिखाती हूँ, इससे बात करूँगी, आप लोग सुनिएगा ये क्या बोलेगी।
तो बाबू साथ साथ रहती है। खाना वगैरह अभी इसने खाया नहीं था क्योंकि इसकी दीदी आई नहीं थी। जब इसकी दीदी आती है तो फिर दोनों बैठ के आगे रूम में खाते हैं। छोटी वाली अपने बाबा से खा लेती है और बड़ी वाली खुद से खा लेती है। तो अब बस अब खाने का मुझे टेंशन खिलाने का नहीं रहता। हाँ, कभी कभी खिला देती जब पापा को लेट से आते हैं या फिर पापा खुद मतलब खा लेते हैं तो फिर मैं खिला देती हूँ, नहीं तो अदरवाइज़ पापा ही छोटी वाली को खिलाते हैं। तो आई होप गाइज़ मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करके बताइएगा मेरा ये आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो। और अभी इसको दिखा रही हूँ मैं कि ये क्या बोल रही है, थोड़ा सा आप लोग भी सुनिए इसकी भाषा, इसकी बातें इसकी भाषा में। इधर देखो क्या कर रही है। खाना बना रही हूँ। इस मिट्टी से खाना बनाती है ये उसका बाबू है ना, बाबू है। दिखाओ इधर, बाबू को दिखाओ अपना, तुम भी देखो इधर।